गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 ऑफ क्लास 8 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं डाल चुका हूं यूट्यूब चैनल में, आप उस वीडियो को देख लीजिए। सभी वीडियोस को मैं एक साथ डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, क्योंकि आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में हम बहुत सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करेंगे। उनको समझे बिना आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा और फिर यहाँ पे आइएगा। इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं और क्लास 7th और क्लास 8th के दोनों बच्चे इन वीडियोस को देख सकते हैं, बिकॉज क्लास 7th और क्लास 8th दोनों ही क्लासेस में एक्सपोनेंट एंड पावर का टॉपिक जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस है बस, राइट। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है? तो जब आप पेपर पेन टेस्ट में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको वहां पे लॉज भी मेंशन करने हैं कि कौन सा लॉ आप यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है? 3 रेज टू पावर, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 3 रेज टू पावर -2। तो देखिएगा आपके पास है 3 रेज टू पावर -2। सो पावर आपका नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव पावर को कैसे करेंगे? पहले आपको सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना होगा, और पावर को पॉजिटिव बनाने के आपको क्या करना है? आपको उस नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है, जैसे रैशनल नंबर को आप रेसिप्रोकल करते थे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 लगा लूं इसके डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको लिखूंगा 3 रेज टू पावर 2, तो ये एक्सपोनेंट का जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। कौन सा लॉ मैंने यूज किया? x रेज टू पावर -a होता है तो 1/x रेज टू पावर +a हो जाता है। ये वाला लॉ मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, सिंपल। ऐसे मैंने लॉ को मेंशन कर देना है। वेरिएबल्स यहाँ पे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, y a b कुछ भी यूज करिए आप। सो नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3 रेज टू पावर 2 का मतलब है 3 × 3, तो आंसर आपके पास हो जाएगा 1/9। सो आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट इज 1/9। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। -4 रेज टू पावर -2। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी आपको इससे भी लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, बड़े एक्सप्रेशंस इससे सोल्व करने हैं। देखिए -4 रेज टू पावर -2 है। सबसे पहला काम, अगर पावर आपकी नेगेटिव है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो आपको उसको पॉजिटिव करना है। तो आप क्या करेंगे? उसको नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे 1 कंसीडर कर लूं तो इसका नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/-4 रेज टू पावर 2। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये -4 भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो सिर्फ पावर का साइन जो है वो -2 प्लस और +2 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसके बाद कुछ एमसीक्यूज का वीडियो भी लेके आएंगे कि कैसे आपको एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट आंसर देना है, वो भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे, ठीक है। चलिए पावर पॉजिटिव हो गया। अब आपको -4 का पावर 2 का मतलब क्या है दोस्तों? -4 का पावर 2 का मतलब है -4 × -4, यानी कि अब माइनस माइनस ये आपने इंटीजर में सीखा है, जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो इट विल बिकम पॉजिटिव। 4 × 4 16, तो ये आपके पास 1/16 आपका आंसर हो गया। यहां पे आप लो मेंशन कर देंगे x रेज टू पावर -a इज इक्वल टू 1/x रेज टू पावर a, और इसको ऐसे आप करली ब्रेसेस में रख देंगे। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास है 1/2 रेज टू पावर -5। 1/2 रेज टू पावर -5, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि -1 रेज टू पावर -5 एंड 2 रेज टू पावर -5। अब 1 का तो पावर कितना भी कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सो 1 को तो 1 ही रहने देते हैं, और 2 रेज टू पावर -5। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी लिखा हो सकता था, ये -5 आपके पास, ठीक है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सेम है। ये भी एक लो है कि हम जब बेस एक रैशनल नंबर हो, उसका एक कॉमन पावर हो, तो हम पावर दोनों अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे पावर को लगा सकते हैं। तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। यानी कि जब आप 2/1 करेंगे तो आपका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 2 रेज टू पावर 5 करना है और 1 रेज टू पावर 5 करना है। 1 रेज टू पावर 5 मतलब 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 तो 1 ही रहेगा। और 2 रेज टू पावर 5 का मतलब है कि आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32। और आपने यहाँ पे लो यूज किया है स्टेप पे, तो आप यहाँ सामने लो लिख दीजिएगा। क्या है? 1/x रेज टू पावर a आपने लो यूज किया है,
ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी हैव यूज्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। 2 इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इस बार यहाँ पे आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसका रिजल्ट आपको एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट ही देना है, आपको फर्दर उसको एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट आपके पास है -4 रेज टू पावर 5 एंड डिवाइडेड बाय -4 रेज टू पावर 8। अब आप देखिएगा, आप अगर इससे पहले का वीडियो आपने देखा है तो उसमें एक लॉ आपको बताया गया होगा कि इफ द बेस इज सेम देन डिवीजन साइन इज देयर, यू कैन सब्ट्रैक्ट द पावर। तो यहां पे आप पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -4 पावर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 8 आपके पास हो जाएगा। बोथ द पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस हो जाएगी, राइट। सो ये बन गया आपका -4 रेज टू पावर -3। लेकिन अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? यहाँ लिखा है कि रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो आपको यहाँ पे इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में भी कन्वर्ट करना है क्योंकि ये पावर अब आपके पास नेगेटिव है, इसको आपने पॉजिटिव बनाना है। सो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर दीजिए। इट विल बिकम 1 बाय -4 रेज टू पावर 3। और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, माइनस माइनस रहेगा, लेकिन एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो ये था आपका पार्ट। यहां पे आपने लो यूज किया है तो इस स्टेप के सामने आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने कौन सा लो यूज किया है। x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर b इज इक्वल टू x रेज टू पावर a माइनस b। तो इस तरह से आप लो को मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं सभी स्टेप्स में नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइए कि आपको लो मेंशन करना है। और यहां पे आपने दूसरा लो यूज किया है, विच वन? x रेज टू पावर a इज माइनस a इज इक्वल टू 1 बाय x रेज टू पावर प्लस a। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी स्टेप, हो सकता है कि मोर देन 2 लॉज आप यूज करो, मोर देन 3 लॉज आप यूज करो, तो आपको सभी मेंशन करने होंगे कौन से स्टेप में आपने कौन सा लॉ यूज किया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 के लिए। अब पार्ट नंबर 2 बहुत इजी है, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1 बाय 2 रेज टू पावर 3 एंड होल पावर 2। ठीक है, तो यहां पे हम डिफरेंट लॉ यूज कर रहे हैं फिर से। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप यहां लॉ यूज कर रहे हैं कि जब किसी भी रैशनल नंबर का पावर दिया हो होल में, तो आप उस पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट पावर कर सकते हैं। यानी कि यहां पे आपने लॉ यूज किया है कि x बाय y और होल पावर अगर a है तो आप लिख सकते हैं x रेज टू पावर a बाय y रेज टू पावर a। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट लॉ आपने इंप्लीमेंट किया। देन उसके बाद 1 का पावर कितना भी कर दो, 1 का पावर 2 1 ही होगा, उसको छोड़ दो, भूल जाओ। और यहाँ पावर ऑफ पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 1 बाय 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 6 हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपने कौन सा लॉ यूज किया? x रेज टू पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x रेज टू पावर a इंटू b, आपने ये वाला लॉ यूज किया। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को आराम से ध्यान से लॉज को प्रॉपर मेंशन करते हुए आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 स्टेप का है लेकिन अक्सर मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 3 सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके पास है -3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3 एंड होल पावर 4। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3 होल पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ये वाला माइनस मैंने गायब कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए जब भी आपके पास -1 का पावर इवन नंबर होगा तो आप उसको सिंपली +1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि -1 क्यों लिया मैंने? अगर -4 रेज टू पावर कुछ भी इवन नंबर है तो आप उसको सिंपली 4 रेज टू पावर इवन नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का साइन जब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो गया। माइनस माइनस 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा, क्योंकि 3 इज ओड। ठीक है, तो लेकिन माइनस 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 अगर मैं ये कहता हूं -4 रेज टू पावर 4, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि -1 का पावर भी 4 और इनटू में आपके पास 4 का पावर भी 4।
तो -1 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी कि 4 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई में कर दीजिए, ठीक है, इंटू में 4 रेज टू पावर 4। तो अब आप ये देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 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 हो गया, यानी 4 रेज टू पावर, सिंपली आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है। हाँ, जब आपके पास -1 का पावर ओड है तो आप इसको -1 रेज टू पावर ओड पावर लिखेंगे, तब आपका माइनस साइन अपीयर होगा वहां पे, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो यहां पे फिर से हम लो लगाएंगे, कैसे, दोनों का पावर अलग अलग कर दीजिए। पहले 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर 4 था, दोनों का पावर अलग अलग 4 हो गया, सिंपल। अब देखिए 3 रेज टू पावर 4 से 3 रेज टू पावर 4 कैंसिल हो रहा है। वैसे भी अगर आप लो लगाएंगे जब इन दोनों पे, तो 3 रेज टू पावर 4 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 4 माइनस 4 0, 3 रेज टू पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ आंसर रहा आपके पास 5 रेज टू पावर 4 ओनली। पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो आपको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके पास क्या है, 3 रेज टू पावर 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर माइनस 10 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 5। अब सभी पावर क्या है, सभी एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव में है। सो सबसे पहले यहाँ पे आप बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिवाइड पहले होगा, यानी कि और ब्रैकेट पहले होगा, तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस ऑप्शन एक्सप्रेशन पहले सोल्व होगा। तो जब डिवाइड है तो आप क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। हम तो पावर माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो मेरा पावर है वो नेगेटिव ऑलरेडी है, इसीलिए हमें ब्रैकेट में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जब है, मुझे माइनस करना है, वो पावर पहले से माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनटू आपके पास है 3 रेज टू पावर माइनस 5। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। 3 रेज टू पावर माइनस 7 प्लस 10 हो गया आपके पास, और इनटू आपके पास है 3 रेज टू पावर माइनस 5। आप एक स्टेप में भी सभी पावर्स को अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 3 रेज टू पावर माइनस 7 प्लस 10 तो प्लस 3 हो गया, इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 5 हो गया। अब इन दोनों पे, अब यहाँ प्लस साइन, मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा। देखिए 3 रेज टू पावर 3 प्लस माइनस 5 होगा, मुझे तो प्लस करना है, लेकिन सेकंड वाला एक्सपोनेंट क्या है, वो नेगेटिव है, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये देखिए क्या बनेगा, 3 रेज टू पावर 3 माइनस 5 होगा, और 3 रेज टू पावर माइनस 2 हो गया। अब मुझे आंसर एक्सपोनेंट में नेगेटिव में नहीं देना है, तो मुझे इसको रेसिप्रोकल करना होगा, मुझे आंसर पॉजिटिव में देना है। सो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वहां से 1/3 रेज टू पावर 2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है आपके पास, दोनों ही एक्सपोनेंट आपके पास इस बार नेगेटिव है, तो सब पहला काम आपका क्या होगा, पावर को पॉजिटिव करना है, ठीक है। 2 रेज टू पावर माइनस 3 है, तो 2 रेज टू पावर प्लस 3 हो जाएगा जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे। इनटू में 1/-7 रेज टू पावर आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। आपने एक्सपोनेंट पॉजिटिव करने के लिए लो लगा दिया, एक्स रेज टू पावर माइनस ए इज इक्वल टू 1/x रेज टू पावर ए, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए, अब दोनों का ही बेस क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो यहां पे एक और लो मेरा लग जाता है कि जब एक्सपोनेंट सेम हो तो हम बेस को मर्ज कर सकते हैं। यानी कि कैसे, आप ये लिख सकते हैं 2 इंटू -7 और होल पावर आपका 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, -14 रेज टू पावर 3। आप इसको क्या बोल सकते हैं कि जब x रेज टू पावर a है इंटू y रेज टू पावर a है, तो आप x इंटू वाई होल पावर a लिख सकते हैं। जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो आप, और मल्टीप्लाई में हो तो आप उनको मर्ज कर सकते हैं। प्लस माइनस में नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 5 पार्ट्स हैं, तो पहले इन 3 पार्ट्स को सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वन पार्ट क्या है आपके पास, 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1
इंटू 2⁻²। ठीक है, देखिएगा 3⁻0 समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है दोस्तों आपके पास, समथिंग रेज टू पावर 0 आपके पास होता है 1। ओके, इसका अलग से मैं वीडियो डाल चुका हूं, इसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं कि समथिंग रेज टू पावर 0 1 कैसे होता है, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में भी आपको विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इससे पहले की वीडियो में। सो ये 1 हो गया आपके पास। पावर यहाँ पे 4⁻⁻1 है तो क्या करना है, पॉजिटिव करना है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इट विल बिकम 1/4 और ब्रैकेट लगाइए। 2⁻2 का मतलब क्या है, 2⁻2 मतलब 2 into 2 दैट इज 4 आपके पास हो गया, यहाँ 4 आ जाता है। अब यहाँ पे 1 पुट कर लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 4 मेरे पास। दो फ्रैक्शन को सोल्व करना है, और फ्रैक्शन को सोल्व नहीं भी करना है, 1 होल 1/4 लिख दो, क्योंकि ये फ्रैक्शन तो आपके पास होल है तो भी सोल्व हो सकता है। ठीक है, सो एलसीएम आप यहाँ पे लेंगे, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 into 4 आया, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आया, इनटू आपके पास 4 बैठा हुआ है, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 + 1 आपके पास ओनली 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था छोटा सा क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करेंगे 1/2 इंटू 4 - 1 है तो फिर से 1/4 करेंगे। ध्यान रखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहां पॉजिटिव साइन था और यहां मल्टीप्लाई साइन है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से काम करना है। चलिए अब आपके पास यहां पे है, डिवाइड में है क्या, 2⁻2 आपके पास है। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस 4 को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2⁻2 आपके पास बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय, अब पावर यहां पे क्या है आपके पास, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपोनेंट रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। जब 2⁻2 को नीचे लिखेंगे तो वो 2⁻2 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां दोनों मल्टीप्लाई में बैठा है तो ये क्या होगा, पावर यहां पे प्लस हो जाएगा, 1/2⁻3 हो जाएगा। यहां पावर 1 है तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और आपको डिवाइड में करना है क्या, 1/2⁻3 2⁻2 आपको डिवाइड में है। अब डिवाइड के प्रोसेस को आप कैसे सोल्व करते हैं, आप रिमेंबर करिएगा फ्रैक्शंस में आप कैसे काम करते हैं। जब आपके पास फ्रैक्शंस में ऐसे लिखा हो कि 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 तो आप कैसे सोल्व करते हैं, 1/2 इसको रेसिप्रोकल, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद का फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहां भी इसको फ्रैक्शन ही कंसीडर करिएगा, एक रैशनल नंबर कंसीडर करिएगा। तो जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी आपके पास बन जाएगा 1/2⁻3 इंटू 2⁻2/1। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 2⁻2/3। अब यहां पे फिर से बेस देखिएगा सेम है बिल्कुल, और एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम। सो यहां पे हो जाएगा 2⁻2 - 3, सो 2⁻1 दैट इज 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए बड़े ध्यान से करना है क्वेश्चन, यहां मल्टीप्लाई साइन था इसलिए पूरा प्रोसेस चेंज हो गया। यहां एलसीएम नहीं लेना है, दोनों का पावर पहले पॉजिटिव किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, बेस सेम आ रहा है, पहले 4 को 2⁻2 लिखा मैंने, 4 2⁻2 इंटू 4 हो गया, फिर यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लाई साइन इज देयर, दोनों डिनोमिनेटर में बैठे हैं तो डिनोमिनेटर में मैंने एक्सपोनेंट लो लगा दिया तो पावर प्लस हो गई है। फिर राइट साइड से ये आ रहा था, डिवाइड में था, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, और यहां से इस तरीके से फिर सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए बट देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, 1/2⁻2 प्लस 1/3⁻2 प्लस 1/4⁻2। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा प्रोसेस। जब पावर नेगेटिव होता है तो आपको क्या करना है, बस एक ही बात पे फोकस करिए। जब पावर नेगेटिव है तो आपको रेसिप्रोकल करना है तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2/1⁻2 हो गया, और प्लस 3/1⁻2 हो गया, और प्लस 4/1⁻2 हो गया, 4/1⁻2 हो गया। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 का पावर 2 और 1 का पावर भी 2। जब रैशनल नंबर की पावर कुछ है तो इसका मतलब वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का पावर है। सो 1 का पावर तो कुछ भी कर दो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2⁻2 ओनली, और ये है 3⁻2 ओनली, और ये है 4⁻2 ओनली। सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखिए 2⁻2 का मतलब क्या है, 4, प्लस 3⁻2 का मतलब क्या हुआ, 3 into 3 दैट इज 9, प्लस 4⁻2 का मतलब 4 into 4 दैट इज 16। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 16 + 9 25 + 4 29 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर।
चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट देखिएगा क्या है। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रोसेस दिखाना चाहें तो आप सोल्व कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है 1 आने वाला है, ठीक है। बिकॉज अंदर देखिएगा कुछ भी वैल्यू बन जाए, लेकिन होल पावर में अगर जब 0 बैठा है तो वो सब कुछ 1 कर देगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे, आप इसको सोल्व करने वाले हैं, देखिएगा 3 रेज टू पावर -1 है, इसका मतलब 1/3, इसका मतलब 1/4 और इसका मतलब 1/5। अब आप एलसीएम लेंगे, कुछ काम करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। एलसीएम आपके पास 60 आएगा, यहाँ आपके पास 20 आएगा, यहाँ आपके पास 15 आएगा, यहाँ आपके पास 12 आएगा, और आप इन सबको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 2 7 और 4/60, 47 का पावर 0, 47/60 समथिंग रेज टू पावर 0। अंदर कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर पावर 0 बैठा हुआ है तो आपके पास आंसर 1 आ जाता है। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां आपको ये सब प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, होल पावर में 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट क्या है देखिएगा। देखिए फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या है, -2/3 और होल पावर -2 और उसका पावर आपके पास फिर से 2, ठीक है। पावर ऑफ पावर बैठा हुआ है तो आपको अंदर वाले पावर को पहले सोल्व नहीं करना है। सबसे पहले आप लो लगा लीजिए, पावर ऑफ पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये क्या बन जाएगा, -2/3 रेज टू पावर -4 बन जाएगा, ठीक है। पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो गया, पहले अब -4 बन गया, -2 × 2। अब पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। अब देखिएगा यहां पे ये भी आप लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4 और -2 रेज टू पावर 4। अब मैंने आपको समझाया था कि जब भी माइनस के नंबर का इवन पावर हो तो उस माइनस का कोई मतलब नहीं रह जाता है, आप उसको माइनस को भूल सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये भी है 3 रेज टू पावर 4/2 रेज टू पावर 4। सिंपल आप लिख सकते हैं। जब भी इवन पावर हो, अंदर वैल्यू कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, अगर माइनस के नंबर का पावर इवन है तो माइनस को भूल जाओ, ठीक है। सो 3 रेज टू पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 × 3 × 3 × 3, और 2 रेज टू पावर 4 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2। सो 3 × 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27, और ये हो गया आपके पास 81 डिवाइडेड बाय 2 × 4 × 8 × 2 16। आपके पास आंसर हो गया 81/16 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। अब यहाँ पे आके लेवल पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब आपको इससे पहले की जो क्वेश्चन थे उसमें आपकी जो बेस था किसी भी नंबर का वो हमेशा प्राइम नंबर था, आप ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे वो बेस वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी आ गई है कि यहाँ पे बेस एक्सपोनेंट कुछ गिवन होगा लेकिन बेस प्राइम नहीं है, तो आपको बेस प्राइम बनाना होगा पहले, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर एक्सपोनेंट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है तो हम डायरेक्टली सोल्व भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस 8 को आपको क्या बनाना पड़ेगा, 2 का बेस 2 बनाना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उसका एक्सपोनेंट चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों बनाएंगे, क्योंकि 2 का पावर -4 नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको बनाइए 2 का पावर। सो 8 के जब आप फैक्टर्स कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया 2 2 जा और फिर 2 से किया तो 1, यानी कि 2 रेज टू पावर 3, 2 × 2 × 2 आपके पास 8 होता है ना, तो 2 रेज टू पावर 3 आपके पास क्या हो गया, 8 हो गया, और -1 पावर एज इट इज बैठा है, और 5 रेज टू पावर 3 हो गया, और 2 रेज टू पावर -4 डिनोमिनेटर में ऐसे कैसे बैठा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। सो ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पावर ऑफ पावर फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 रेज टू पावर -3 हो गया इंटू 5 रेज टू पावर 3 हो गया डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर -4 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास दोनों में एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी लग रहा है, दोनों बेस सेम है और डिवाइड में बैठा हुआ है, तो पावर क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे, 2 रेज टू पावर -3 माइनस ऑफ -4 करेंगे इंटू 5 रेज टू पावर 3 बैठा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल देखिए, अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्योंकि माइनस करना है लेकिन नीचे वाला पावर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप आपका बन गया 2 रेज टू पावर -3 प्लस 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3, और इक्वल टू क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आंसर आपके पास हो जाएगा 250,
कैसे? 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा? 125। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 2 250 हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं। देखिए 5⁻⁻1 का मतलब 1/5 इंटू 5⁻⁻2 का मतलब 1/2 इंटू 5⁻⁻6 का मतलब 1/6। यानी कि आपने क्या किया, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए सभी नंबर्स को रेसिप्रोकल कर दिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है, और पावर 1 था, अब यहाँ 1 लगाने की जरूरत नहीं है आपको, पावर 1 नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, किसी भी नंबर का पावर 1 है जब कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए अब 5 इंटू 2 10 हो गया, 1/10 हो गया, सब मल्टीप्लाई में है, बाय में 6, तो आंसर आपके पास आ गया 1/60। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, चलिए दोस्तों ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।